हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि प्रतिबिंब कब वास्तविक बनता है और कब आभासी बनता है। कोई भी दर्पण दे दिया जाए या कोई भी लेंस दे दिया जाए, हम पता लगाएंगे कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ये सारी बातों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल डायरेक्ट सवाल इससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि वास्तविक कब बनेगा और आभासी कब बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लो कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, हमेशा उल्टा होता है। कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो वो कैसा होगा, उल्टा होगा। और आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, सीधा होगा। अब उल्टा सीधा कहने का मतलब कि वस्तु के मुकाबले अगर वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो उल्टा यानी इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। यानी इसका हेड है तो इसका हेड नीचे है ना, इस प्रकार से उल्टा बोलेंगे। और अगर आभासी प्रतिबिंब रहा तो जैसा है हूबहू वैसा ही बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं सीधा, ठीक है ना। यानी वस्तु के मुकाबले सीधा और वस्तु के मुकाबले उल्टा बनेगा। तो ये बात को सबसे पहले अपने भेजे में डाल लो कि वास्तविक रहेगा तो उल्टा और आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा। आभासी को हम लोग एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है। तो आभासी ना लिख के रहा तो क्या लिखा हुआ रहेगा, काल्पनिक लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्पण में, ठीक है ना, तो दर्पण में अगर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लेंस और दर्पण पढ़ना होता है। तो दर्पण कितना प्रकार का, एक जो है दर्पण वो क्या हो गया, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या पार्ट पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण और दूसरा क्या पढ़ लेते हैं, अवतल। तो एक उत्तल पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं, अवतल पढ़ते हैं। अब बारी बारी से देख लेते हैं किसमें आभासी बनेगा किसमें वास्तविक बनेगा। तो समतल में हमेशा ध्यान रखो, हमेशा जो है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे। अगर आभासी है तो अभी हम बताएं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। हमेशा कैसा होता है, सीधा। तो समतल दर्पण का तो लफड़ा खत्म हो गया, यानी समतल दर्पण जहां भी रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। समतल दर्पण में ये भी जानना जरूरी है कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के क्या बनता है, बराबर साइज का बनता है, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा। अब ध्यान दे लोगे, जहां भी साइज बराबर होगा वहां वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, बराबर बनता है। यानी अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु के बराबर अगर प्रतिबिंब का साइज होगा, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु दूरी को हम लोग यू से दिखाते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से दिखाते हैं। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। ये ध्यान में रख लोगे। और समतल दर्पण में एक चीज और होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित रहता है। कैसा होता है, पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित यानी दाएं का बाएं और बाएं का दाएं, ठीक है ना। तो पार्श्व परिवर्तित रहेगा, ये भी ध्यान में रख लोगे। जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह में लिखा हो रहता है उल्टा, है ना, इस प्रकार से लेफ्ट, ताकि वो दर्पण में जाए तो सीधा दिखाई दे, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अगर हम लेफ्ट उठाएंगे तो उसमें क्या लगेगा, राइट है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण में हमेशा आभासी बनेगा। अब आभासी है तो कैसा होगा, सीधा होगा। और ये ध्यान रखोगे हमेशा साइज में वस्तु के बराबर बनेगा। तो जहां भी ध्यान रखो, अगर वस्तु के बराबर कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो अवतल हो, कहीं भी अगर वस्तु के बराबर साइज का बन रहा है तो यानी समझ जाना कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, बराबर। लेकिन समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर साइज का बनता है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा। यानी जितना दूर पे वस्तु है उतना ही दूर पे क्या रहेगा, प्रतिबिंब रहेगा दर्पण के पीछे। तो ये तो मामला क्लियर हो गया। अब जरा उत्तल दर्पण को भी निपटा लेते हैं। उत्तल दर्पण में ध्यान रखोगे, उत्तल दर्पण कैसा होता है, जैसे मान के चलो ये है और पीछे से अगर क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, यानी इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, बाहर की ओर वक्रित है। तो ये तो बाहर की ओर वक्रित उक्रित डायरेक्ट तुमको याद रखना है। तो क्या याद रखोगे, कि किसी गोले का भाग होगा ना, किसी गोले का भाग होगा ऐसे, पीछे इसका वक्रता केंद्र है और इसके आधे पे क्या होगा, कहीं पे फोकस होगा। ये सब एक इमेजिनरी लाइन होता है, एक काल्पनिक एक लाइन हम लोग अपने मन में खींचते हैं और इस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब ये तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। हमको ये ध्यान में रखना है उत्तल और अवतल को पहचानना है। तो उत्तल यानी उठा हुआ ये सरफेस रहेगा, सतह जो है वो क्या रहेगा, उठा हुआ। तो उत्तल मतलब ये भी ध्यान रख लो, उठा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उत्तल। उत्तल मतलब उठल, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ भी हमेशा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ भी कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है। जैसे अभी हम ये पा रहे थे दर्पण, तो ये हो गया उत्तल दर्पण और ये इमेजिनरी इधर हो गया C और यहाँ पे हो गया F। कहीं भी अनंत पे अगर रखते हैं तब ये जाता है और ये तो
प्रकाश का परावर्तन का नियम पालन करेगा, तो ये फोकस से लगेगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा, तो हमेशा जो है दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो यहीं से यहीं के बीच में बनेगा, यहीं से यहीं के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखोगे। तो अगर अनंत पे है ना बाबू तो फोकस पे बनेगा, यानी वस्तु के मुकाबले प्रतिबिंब हमेशा छोटा सा रहेगा, एकदम वस्तु जितना बड़ा है उससे हमेशा छोटा रहेगा। यानी यहाँ पे आभासी तो बनता है, इसमें क्या फर्क था कि इसमें हमेशा वस्तु के बराबर साइज का बन रहा था, यानी जितना दूर वस्तु है उतना दूर प्रतिबिंब बन रहा था पीछे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु के साइज के मुकाबले हमेशा प्रतिबिंब का साइज जो रहेगा वो छोटा रहेगा। ये भी कह सकते हैं कि वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी, यहां भी हम अंतर लगा सकते हैं कि अगर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, यहां पे क्या होगा, जब भी वस्तु दूरी ज्यादा और प्रतिबिंब दूरी कम रहेगा। एक कंडीशन ऐसा मान लेते हैं कि चिपका दिए इसको तो ये भी चिपक जाएगा, वो सब एक इमेजिनरी कंडीशन हो गया। यानी अनंत और ये पी, इसको बोलते हैं पोल, जिसको बोलते हैं ध्रुव, इसके बीच में कहीं भी तुम रख दो वस्तु को, कहीं भी रख दो वस्तु को, कहीं भी रख दोगे वस्तु को, हमेशा जब भी वस्तु को खिसकाओगे इस ओर तो प्रतिबिंब फोकस से खिसकेगा इस ओर की ओर, ठीक है ना। और हमेशा वस्तु से छोटा ही रहेगा प्रतिबिंब, और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, यानी आभासी रहेगा, दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लोगे उत्तल में, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि तुम ये डायग्राम वगैरह जो है ना वो बुक से देख लोगे, ये बस याद रखने का तरीका कि कैसे कैसे याद रखो, यानी यहाँ भी आभासी और यहाँ भी आभासी, इसमें हमेशा बराबर साइज का, इसमें वस्तु के साइज से छोटा। अब बच गया बाबू अवतल, अवतल को भी निपटा लेते हैं। अवतल में कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण अगर इस प्रकार से कर दे, इधर पॉलिश कर दे, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर वक्रित है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। अब इस तरफ की ओर है तो किसी गोले का भाग होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मान के चलो कि वक्रता केंद्र है और इसका आधा क्या हो गया, फोकस हो गया। अनंत पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है ना कि वस्तु जो है कब वास्तविक बनता है और कब आभासी, वस्तु का प्रतिबिंब जो है कब वास्तविक और कब आभासी बनता है उसको देखो। तो अनंत से लेकर, ठीक है, अनंत से लेकर फोकस तक में, अनंत से लेकर फोकस तक में वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। तो अनंत से कहां तक, फोकस तक, एफ तक क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब कि उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लोगे। जैसे ही एफ से आगे रखते हैं, यानी इस इलाके में रखते हैं, तो अगर हम इस इलाके में रख देते हैं वस्तु को, यहाँ 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 कहीं, तो वस्तु का प्रतिबिंब तुरंत पीछे खिसक जाता है और बड़ा साइज का हो जाता है। इधर भी बड़ा साइज का होता है, देखो कैसे खेला खेला चलता है। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। अनंत से आगे खिसकाएंगे तो ये आगे खिसक के आएगा, थोड़ा थोड़ा साइज में बढ़ोतरी रहेगा। लेकिन क्या होगा, साइज जो होगा वो हमेशा अभी तक में क्या हो रहा है, यानी सी तक में साइज बड़ा रहेगा वस्तु का और प्रतिबिंब का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसे खिसकते जा रहा है। जब सी पे आ जाएगा तो यहाँ भी खिसक के कहाँ पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सी पे आ रहा है, यानी वक्रता केंद्र पे आ गया तो दोनों का साइज क्या हो गया, बराबर हो गया। यही एक ऐसा कंडीशन है जहां पे क्या होता है, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। जहां पे वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर हो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रख लोगे। अब जैसे ही आगे खिसका तो अब इसका आगे जाने का बारी आया तो पीछे खिसक के चल जाएगा, ये आगे चलते जाएगा। जब ये एफ पे जाएगा तो जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे चल जाएगा। यानी जब सी पे था, सी के पहले तक वस्तु बड़ा था और प्रतिबिंब छोटा था। सी पे आ गया तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हो गया। जैसे ही सी से आगे गया वस्तु तो वस्तु के मुकाबले प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलते गया एफ पे गया तो प्रतिबिंब कहां पे चला गया, अनंत पे चला गया। यहां तक तो कंडीशन जैसे इधर किया था वैसे इधर हो गया, हिसाब बराबर हो गया। जैसे ही एफ से आगे खिसकेगा वस्तु, प्रतिबिंब फटाक से पीछे चल जाएगा दर्पण के और साइज में बड़ा और सीधा रहेगा, सीधा यानी आभासी रहेगा। तो यहां से यहां तक क्या बनता है, आभासी बनता है, और बाकी इधर क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तुमको आभासी वास्तविक से लेना देना था, वो साइज बड़ा छोटा तो वो भी हम तुमको यहाँ पे बता दिए। ये है पूरा का पूरा दर्पण का खेला, ठीक है ना। यानी दर्पण में समतल में कैसा बनेगा, हमेशा आभासी और वस्तु के साइज के बराबर। उत्तल में कैसा बनेगा, हमेशा आभासी और वस्तु के साइज से छोटा। और अवतल में कैसा बनेगा, तो वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा। वास्तविक कब बनेगा, अनंत से लेके एफ तक में वास्तविक। एफ से आगे यानी पी और एफ के बीच में कहीं भी दखल रहेगा तो आभासी बनेगा। तो आभासी वास्तविक पता चल गया, साइज बड़ा छोटा। तो जब अनंत से लेके सी तक बढ़ रहा था वस्तु तो प्रतिबिंब एफ से लेके सी तक बढ़ा, तो अनंत से सी के जस्ट पहले तक का
वस्तु बड़ा रहेगा और प्रतिबिंब छोटा रहेगा। जब C पे आ गया तो दोनों का साइज बराबर हो गया। C से जैसे ही आगे खिसक गया वस्तु तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब क्या हो गया, पीछे खिसक गया। जिसका साइज बड़ा उसका दूरी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ध्यान रखोगे। यानी वस्तु का साइज अगर छोटा है तो वस्तु दूरी भी कम होगा, ठीक है। तो F पे चला गया तो प्रतिबिंब चला गया अनंत पे, यानी प्रतिबिंब का दूरी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूरी कब ऋणात्मक लेते हैं, कब धनात्मक लेते हैं, उसको एक अलग वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कंडीशन समझ में आ गया होगा। F पे चला गया अनंत पे, जैसे F से आगे खिसका, अब वस्तु का प्रतिबिंब पीछे चला गया, साइज में बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा दर्पण, ठीक है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं इस पे, लेंस पे, ठीक है। अब लेंस में क्या होता है, लेंस तो दो ही प्रकार के हमको पढ़ना होता है। एक पढ़ना होता है उत्तल और एक पढ़ना होता है अवतल, ठीक है। उत्तल लेंस और एक पढ़ना होता है अवतल लेंस, ठीक है ना। तो जो काम ध्यान रखोगे, जो काम हम लोग अवतल दर्पण में किए हैं, जो काम अवतल दर्पण में किए हैं, वो काम यहाँ पे क्या होगा, उत्तल लेंस में होगा। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस प्रकृति का होता है। ऐसे हम लोग पढ़े कि लेंस कैसे बनता है, दो गोले का, यानी दोनों तरफ यहाँ पे जो किरणें हैं वो आर पार जाता है। तो दो तरफ से गोला है तो इधर भी क्या होगा, वक्रता केंद्र, इसको C2 मान लोगे तो अगर इसको C1 मान लोगे, यहाँ पे अगर F1 मान लिए तो यहाँ पे क्या मान लोगे, F2। किसी को भी F1 F2 किसी को भी C1 C2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखोगे, जैसे वहां पे हो रहा था अवतल दर्पण में अनंत पे था, तो लेकिन इधर क्या बनेगा, जो किरण है वो आर पर गुजर जाएगा ना, तो वहां पे जब भी प्रतिबिंब बन रहा था वास्तविक, तो इसी तरफ बन रहा था, जिस तरफ वस्तु था उसी तरफ बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब भी वास्तविक बनेगा तो जिस तरफ वस्तु होगा उसके विपरीत तरफ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस तरफ बनेगा तब बनेगा वास्तविक, और सेम तरफ बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी। कब, लेंस में। दर्पण में सेम तरफ बनता है तो वास्तविक, और दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी। तो वहां भी सेम कंडीशन चलेगा कि जब C पे आ जाएगा तो सेम साइज का बन जाएगा इधर, ठीक है। यानी F तक, यानी यहां से लेके अनंत से लेके F तक अगर रख देंगे कहीं भी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें अनंत से लेकर कहां तक, F तक, F1 तक लिख देते हैं, तब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तुमको ये क्रिटिकल पॉइंट याद रख लेना कि जहां C1 पे आ जाता तो साइज बराबर हो गया, अब आगे खिसकाएंगे तो साइज प्रतिबिंब का ज्यादा हो जाएगा, वस्तु का कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां लेके चल जाएंगे, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र मान लेते हैं, तो इसके बीच में कहीं भी अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आभासी बनना शुरू हो जाएगा। यानी F1 से लेके अगर हम लोग O के बीच में रखते हैं, किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच में, तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साइज में तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये हो गया उत्तल, यानी जो अवतल में हो रहा था अवतल दर्पण में वो होगा उत्तल लेंस में। बस फर्क इतना है कि जब वहां पे वास्तविक बन रहा था तो दर्पण के तरफ, यानी जिस तरफ वस्तु था उधर ही बन रहा था, लेकिन आभासी बन रहा था, दर्पण के पीछे चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जब वास्तविक बनेगा तो लेंस के जिस तरफ वस्तु उसके विपरीत तरफ पे बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, और उल्टा वहीं पे हो जाएगा। सॉरी। अब यहाँ पे अवतल में तो जो हो रहा था उत्तल दर्पण में वो होगा यहाँ पे अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। ये इधर भी दो गो, एक मान के चलो अगर C1 है तो ये अगर F1 है, ये F2 है, तो इधर क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अनंत से लेकर कहीं भी तुम रखोगे वस्तु, कहीं भी रखोगे अगर वस्तु, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, इसी इलाके में हमेशा प्रतिबिंब तुमको दिखाई पड़ेगा, और हमेशा वस्तु से छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी अगर ध्यान रखो, थोड़ा सा याद करो, तो इसमें हम क्या बताए थे, उत्तल में बताए थे कि हमेशा जो बनता है वो क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब, और कैसा बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या, अवतल लेंस में याद रखोगे कि हमेशा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो जो काम वहां पे हो रहा था उत्तल दर्पण में वो काम यहाँ पे होगा अवतल लेंस में, जो काम वहां पे हो रहा था अवतल दर्पण में वो काम यहाँ होगा उत्तल लेंस में। फर्क इतना है कि जब वास्तविक बनेगा तो लेंस में वास्तविक बनने का कंडीशन है कि जिस तरफ वस्तु है उसके अलग तरफ प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दर्पण में जब भी वास्तविक बनता है तो जिस तरफ वस्तु होता है उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। तो ये तुमको पता चल गया कि वास्तविक कब बनेगा और आभासी कब बनेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर और लोग को शेयर करना, ताकि उन लोग को भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में।